Hi, I decided to record this video at this hour, मतलब लिटरली अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अभी रिकॉर्ड करने का इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ ग्रे एरिया ऐसा होता है हमारे नॉर्मल लाइफ का और हमारे नेग्लिजेंस का, जो कि अगर सही से देखा जाए, समझा जाए और अपनी गलतियाँ देखी जाए, तो वो एक नॉर्मल एक्ट हो सकता है और एक लाइफ लेसन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर उस चीज़ को निग्लेक्ट कर दिया जाए और उसको ओवरथिंक किया जाए और आजकल जो ऑफेंसेस होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनसे रिलेट किया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्राइम हुआ है, बट इंटेंशन जब हम देखते हैं तो इंटेंशन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बताना है। उस केस में यूजुअली ऐसा था कि एक बच्ची थी 5 साल की और उस 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि शी वॉज बाथिंग इन अ बाथ एंड वो नहा रही थी। छोटी सी बच्ची है 5 साल की और वो नहा रही है। एंड होता क्या है कि जब उसकी मम्मी अब उसकी मम्मी उसे छोड़ के इधर-उधर घूम रही है एंड जब वो आती है तो वो ये देखती है कि जो उसके ब्रदर इन लॉ है, जो हस्बैंड का भाई है, वो उसके वेजाइना टच कर रहा है। अब ये चीज़ देख के ना जो वो होती है, जो मदर होती है उस बेबी की, उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ कमिटिंग द रेप, उसने ऑब्वियसली रेप किया है। अब फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा ही लगेगा और इस बात को समझाने की काफ़ी कोशिश की जाती है। बट ड्यू टू द फैक्ट्स दैट ड्यू टू द विजन जो उस लड़की ने देखा अपने बच्चे के साथ, वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइनिंग था, गंदा था और इस वजह से वो क्या करती है, एक केस दर्ज कर देती है। और ये जो केस चल रहा है, अभी केस चल रहा है पिछले 10 सालों से, क्योंकि अभी लोअर कोर्ट से गया हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट से गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई बात पर भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए। बट एट द एंड जो वर्डिक्ट आती है वो आती है जो ब्रदर इन लॉ है उसके फेवर में आती है। एंड द रीजन बिहाइंड कि जो पूरी चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस थी। अब ये चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम या जब भी कोई केस देखा जाता है तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि फैक्ट्स क्या, एविडेंसेस क्या, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या है, क्या क्या इवेंट्स रहे थे। एक पूरी चेन बनाई जाती है ताकि पूरा एक सीन समझ में आए, जैसे कि शर्लक होम्स अपने दिमाग में करता था, काइंड ऑफ दैट। तो अब होता क्या है कि जब सारी चीज़ें सोची समझी जाती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा ज्यूरिस्ट अपना दिमाग लगाते हैं, तो तब जाके समझ में आता है कि एक्चुअली में जो मदर है उस बच्चे की 5 साल की, उसने क्या देखा था, वो ये था कि वो बाथटब में नहाने के लिए उसे छोड़ के गई है और वो अपना चली गई। और जब वो वापस आई है तो उसने देखा है कि ब्रदर इन लॉ उसकी वेजाइना टच कर रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली हरास्ड लग रहा था। बट जब सारी चीज़ें सामने आई, तब ये चीज़ समझ में आई सबको कि एक्चुअल चेन ऑफ सर्कमस्टांस से ये था कि जब जो मदर है, जब वो बच्चे को छोड़ के गई है नहाने के लिए, तो वो अपने बाथ में बैठ के खुद ही वेजाइना टच कर रही थी। ड्यू टू सम, मे बी उसको टिकल हो रहा हो, मे बी उसको इचिंग हो रही हो, वट एवर इट इज। बच्ची है, वो तो बच्ची ही बताएगी। अब जब ब्रदर इन लॉ आता है तो वो उस चीज़ को नोटिस करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अदरवाइज कोई भी 5 साल का बच्चा कोई अपना बॉडी पार्ट टच क्यों करेगा, वो अपनी हम लोग अपनी आँख क्यों रब करते हैं, क्योंकि हमें इचिंग होती है, हमें कुछ यहाँ पे सेंसेशन फील हो रही है, कुछ चीज़ फील हो रही है। और तो उस चीज़ को चेक करने के लिए कि हुआ क्या है। अब मदर अवेलेबल नहीं है और तो उसने देखा कि अच्छा, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। अदब क्या ऐसा ना हो कि चीटा वीटा काट ले, मैं इतना उसकी माँ को बुला के लाऊं, चीटा वीटा काट ले, तो वो बच्चे को वेजाइना देखने लगता है। अब माँ ने अपने बच्चे को सिर्फ इतना समझाया होता है कि कुछ भी ऐसा करे तो जस्ट शाउट। बट अब जो एक बॉन्ड बना हुआ है ब्रदर इन लॉ और उस बच्ची का, वो ऐसा है कि शी डिडंट। एंड वो इसलिए वेजाइना टच कर रहा होता है। जब उसकी फिर मदर आती है तो वो नोटिस करती है कि सब वेजाइना टच कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट ब्रदर इन लॉ का इंटेंशन ही नहीं समझा ना। ब्रदर इन लॉ तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि यार वो खुद ही अपनी वेजाइना रब कर रही थी और मैं सिर्फ इस चीज़ को क्यूरियस था कि यार क्या हो गया है उसको, कभी कोई कीड़ा काट रहा हो, कभी कुछ हो रहा हो। तो मदर इन लॉ वाज लाइक, तुम मुझे बता सकते थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ही वाज लाइक, यू वर नॉट अवेलेबल। क्या पता ऐसा होता, कोई इमरजेंसी होती या फिर कुछ ऐसा होता। बहुत ही बड़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेरे पार्ट पे ये गलती रही है कि मैंने तुझे नहीं बताया, लेकिन तेरे पार्ट पे भी ये गलती रही है भाई कि
तुझे एक बार देखना चाहिए, तुझे अपने बच्चे को तू छोड़ के जा रही है नहाने के लिए और तू अगर ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें इग्नोर कर देगी, तो फिर अब किसी को तो देखना पड़ेगा। बट मेरा इंटेंशन, हालाँकि आप मेरे को इस चीज़ के लिए कन्विक्ट कर सकते हो कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हो कि मैंने उसका रेप किया है। क्योंकि अब रेप की डेफिनेशन में जाएँ, पॉक्सो में आ रहा है कि सीधा-सीधा सा आ रहा है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंस है, देखा जाए सीधा जो नज़र आ रहा है वो सेक्सुअल ऑफेंस है। लेकिन इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ऑफेंसेस में इंटेंशन भी नहीं देखा जाता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है तो इट कैन डू एनीथिंग। अब जब उस चीज़ को नोटिस किया गया, अब ये एक बच्चे का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, राइट? एंड हाँ, तो वहाँ पे अब इंटेंशन तो यही था ना, तो जो मेन बात रखी गई थी ब्रदर इन लॉ के साइड से, वो ये रखी गई थी, जो अक्यूज्ड के साइड से बात रखी गई थी, वो ये रखी गई थी कि इंटेंशन वो एक्ट का नहीं था जो कि देखा जा रहा है। इंटेंशन यही था कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे देखना है, हालांकि उस बॉन्डिंग में कोई डॉक्टर का रिलेशन, एक स्टेटस नहीं आ रहा है, एक ब्रदर इन लॉ का स्टेटस आ रहा है। एंड आई वो, क्योंकि मैं एक ब्रदर इन लॉ भी हूँ और बच्ची को मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है, 5 साल की है, मैं क्या ही करूँगा अगर मुझे कुछ करना होगा। तो इतनी चीज़ अवेलेबल है, और ना ही मैं पीडोफाइल हूँ। तो ये सारे डिफेंसेस उसके साइड से रखे गए थे। उसको कॉन्विक्ट तो किया गया था, लेकिन उसको इस सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया गया। एंड तो ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सबको ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने, अब बच्चा पैदा करना इज सो इजी, कोई भी कर सकता है, लेकिन एक एक्यूरेट पेरेंट्स बनना कि बच्चे की हर चीज़ हमें पता हो, और हम किस लेवल पर दूसरों को सराउंड करने दे रहे हैं अपने बच्चे को, वो भी हमारे ही हाथ में होता है। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है सबके बीच में, जैसे इस केस में हुआ था। एंड उस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। अब अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस क्या रही है कि हमें अपने बच्चे, सबसे पहली बात, जब हम ये देखते हैं कि बच्चा अब बोलने लगा है और बच्चा हमारी बात सुनने लगा है, 3 साल के बाद बच्चे यूजुअली बोलने सुनने दोनों लगते हैं, उनके ये वाले सेंसेस ऑन ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो अब उस टाइम पे हमें बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए कि कोई भी सेंसेशन अगर फील हो रही है बॉडी में, तो हमें बताया जाए। एंड सिर्फ वो वेजाइना, एनस की बात नहीं है, लेकिन बॉडी की हर सेंसेशन की कौन सी चीज़ कहाँ पे फील हो रही है वो बताया जाए। वो चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों होती है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें अपने बच्चे के बारे में हर एक चीज़ पता हो। कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन किया ही इसलिए जाता है ताकि अपनी चीज़ एक्सप्रेस कर पाए। अब कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, वो तो बहुत ईज़ी है। बच्चा है, माँ है, बाप है, तो वो तो उनको प्रोवाइड होगी ही, वो तो बेसिक है। लेकिन बेसिक से ऊपर क्या है कि बच्चे के बारे में सारी चीज़ें पता हो। तो जब एक बच्चा बोलने और सुनने के लायक होता है, तो उसी टाइम पे उस बच्चे को सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि बच्चे, तुम्हें सर से लेके पाँव तक कुछ भी चीज़ फ़ील हो रही है, हमें बताओ। दूसरी बात, हमारे अलावा तुम्हें कोई नहीं छू सकता। अपने बच्चे को छूने की फ्रीडम तो किसी को देनी ही नहीं चाहिए। एंड सबसे पहले, और दूसरी बात, अगर लोग ये समझते हैं कि जो आई मीन जो भी व्हाट वी कॉल दैट, सेक्स अवेयरनेस, आई एम नॉट लाइक गेटिंग द राइट वर्ड राइट नाउ, क्योंकि सुबह का ये थॉट है, चीज़ें रियलाइज हुई हैं। एंड तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, गुड टच बैड टच, आई मीन, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9-10 साल के बच्चों को समझाया जाए। उसी मोमेंट से हमें बच्चे को समझा देना चाहिए जिस मोमेंट से वो बोलने और समझने लगा है। और वो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला पॉइंट तो वही चीज़ जो बताई गई है कि पहली बात, कम्युनिकेशन होता ही इसलिए है कि एक्सप्रेसिव हो, चीज़ें एक्सप्रेस की जा सके। दूसरी बात कि हरासमेंट सिर्फ थर्ड इंसान नहीं करता है। जो अक्सर केसों में देखा जाता है वो ये देखा जाता है, यही नोटिस किया गया है कि जो हरासर्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में ही होते हैं। इंटेंशन इंटेंशन कभी भी हम पता नहीं लगा सकते। इंटेंशन पर हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, इंटेंशन के ऊपर ही केसेस सालों साल चलते हैं। इंटेंशन कभी कोई रियलाइज नहीं करा सकता, लेकिन हाँ, इंटेंशन को सिर्फ हम तभी देख सकते हैं जब प्रायर और
सब्सिक्वेंट कंडक्ट से मैं एक इंटेंशन का एवरेज निकाल लेते हैं कि हाँ, पहले के कंडक्ट्स ऐसे रहे हैं बाकियों के बच्चों के साथ और हमारे बच्चे के साथ, आगे के सब्सिक्वेंट कंडक्ट्स भी ऐसे हो सकते हैं। उसके बेसिस पे एवरेज निकाला जाता है, फिर समझा जाता है कि हाँ, इंटेंशन ऐसा हो सकता है। तो इंटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है हर एक केस में, जो कि नहीं पता लगाया जा सकता। तो इसीलिए गुड टच बैड टच हमेशा बच्चे को तब से ही सिखाना चाहिए जब से बच्चा बोलने लगे, विच इज़ एवरेजली 3 साल। और इस चीज़ को हम ये भी सोच सकते हैं कि जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें साफ साफ बताया गया कि बच्चे को स्कूल में सिर्फ तभी दाखिला कराया जाए जब वो 3 साल का हो। अब लोग क्या करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, बच्चों को 1 साल बड़ा दिखा देंगे। वो लॉस किसका और है, लॉस उन्हीं पेरेंट्स का और है, क्योंकि एजुकेशन सेकेंडरी है, लेकिन बेसिक्स क्या है कि बच्चा हेल्दी रहे। हेल्दी बच्चा क्या होता है, हेल्दी बच्चे का मतलब है कि उसके न्यूट्रिएंट्स, उसका फूड, उसके अम, हाँ, उसका फूड और न्यूट्रिएंट कंप्लीट रहे, वो एक्सप्रेसिव हो, उसके बॉडी में क्या चीज़ें फील हो रही हैं, वो क्या सोचता है समझता है, वो चीज़ उसको समझ में आनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताए, और सिर्फ पेरेंट्स को। तीसरी बात कि अम, बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो करने की। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझा नहीं जा सकता कि ऐसा कैसा होता है कि छोटे बच्चे को क्या समझ में आएगा। छोटे बच्चों को हमेशा से पता होता है उसको क्या करना है। वो खुद ही करेगा। वो दीवारों पे पेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसे पेंटिंग करने का मन है। वो गाने सुन के अपने पैर थपथपाता है, उसको गाने सुनने का मन है, उसको डांस का शौक है। वो खुद ही बोलेगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, क्यूरियस है, उसको नॉलेज का शौक है। तो छोटे-छोटे एक्ट्स होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले ही उसको नॉलेज देने से पहले उसको समझना पड़ेगा कि बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, उसके बाद ही उसको नॉलेज देनी चाहिए। तो बेसिक जो 3 चीज़ मुझे लग रही है वो यही है कि पहला बात तो फूड और न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो। दूसरी बात कि उसको एक्सप्रेसिव बनाया जाए, उसको बताया जाए कि हम हैं तुम्हारे लिए, सारी चीज़ें बताओ। तीसरी बात कि उसको उसको हमेशा से उसका इंटरेस्ट फ़ॉलो करने दिया जाए। गुड टच बैड टच के बारे में हमेशा बच्चे को बताया जाए, हमेशा बताया जाए, और अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ खुद ली जाए, किसी और को ना दी जाए। इनफैक्ट गर्ल्स को भी नहीं, क्योंकि अब इस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है कि हरासर्स सिर्फ लड़के नहीं होते, लड़कियों के मतलब लड़कियों को लेके हरासमेंट सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, और लड़कों का हरासमेंट सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं। लड़कियों की हरासमेंट लड़कियां भी करती हैं और लड़कों की हरासमेंट लड़के भी करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी बच्ची को मैं किसी आया के पास छोड़ दूँ, विच इज़ सेफ, इट इज़ नॉट सेफ। आपको नहीं बताया जाएगा कि बच्चे को क्या समझाया जा रहा है या क्या चीज़ उसके साथ हो रही है, और वो बच्चा है जो उसको प्यार देगा। बच्चे की नीड हमेशा से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे की नीड है प्यार तो दूसरे बच्चे की नीड भी प्यार ही होगी। उसके मटेरियल्स हो सकती हैं, उसको एंगेजमेंट हो सकती है, क्यूरियोसिटी हो सकती है। हर बच्चे का एक इंटरेस्ट, हर बच्चे की भूख अलग होती है, वो पेरेंट्स को पता होती है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर बच्चे को आपने आया के पास भी छोड़ा है तब भी यू जस्ट बी प्रेज़ेंट देयर। तो मुझे बस ये चीज़ बतानी थी अपने वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा लाइक आई थॉट दिस थॉट इज़ रियली इम्पोर्टेंट एंड आई रियली वांटेड टू शेयर इट फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ आई हैव डन इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।